पाठ 3 शब्द विचार। मॉर्फोलॉजी ध्वनियों या वर्णों का ऐसा मेल जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाता है। जिस प्रकार वर्णमाला में सभी वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है, उसी प्रकार शब्दों में भी वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है। वर्णों का स्थान बदल देने से उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कलम, कमल। यहाँ क, ल, म 3 वर्ण हैं। इन्हें हम क, ल, म के क्रम में रखते हैं तो शब्द बनता है कलम। लेकिन जब हम इन वर्णों का स्थान बदलकर क, म, ल कर देते हैं तो इनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। इससे बना शब्द है कमल। लेकिन यदि इनका क्रम फिर बदलकर ल, म, क कर दिया जाए तो उससे बने वर्ण समूह लमक का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए उसे शब्द नहीं कहेंगे। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 रूपों में किया जाता है। 1. रचना के आधार पर। 2. उत्पत्ति के आधार पर। 3. अर्थ के आधार पर। 4. प्रयोग के आधार पर। 1. रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। क, रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते आ रहे हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कुआं, सूर्य, घर, पुस्तक। ह, यौगिक शब्द वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय। प्रयोग जमा शाला प्रयोगशाला। रसोई जमा घर रसोई घर। ग, योग रूढ़ शब्द योग रूढ़ शब्द यौगिक व रूढ़ दोनों होते हैं। ये शब्द 2 शब्दों के योग से तो बनते हैं, परंतु किसी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं। इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे हिमालय, दशानन, गणेश। 2. उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। क, तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र, हस्त, गज, अग्नि, रात्रि आदि। ह, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम, तद्भव, पद, पैर, पंच, 5, मास, माह, मस्तक, माथा, पात्र, पत्ता, पुष्प, फूल, मुख, मुंह, रात्रि, रात, गौ, गाय, चंद्र, चांद, दिवस, दिन, शीर, हीर, वार्ता, बात, सर्प, सांप, अग्नि, आग, कर्म, काम, स्वर्ण, सोना, सप्त, 7, आम्र, आम, कर्ण, कान, घृत, घी, दंत, दांत, दुग्ध, दूध, निद्रा, नींद। ग, देशज शब्द वे शब्द जो भारत की विभिन्न बोलियों व भाषाओं से हिंदी भाषा में अपनाए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटखटाना, डिबिया, झाड़ू, जूता, पगड़ी, चारपाई, झटपट, लोटा, थैला आदि। घ, विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, तुर्की, फारसी आदि से हिंदी भाषा में आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द ऑफिस, बस, रेल, पेट्रोल, मशीन, गैस, पेन, स्टेशन, डॉक्टर, स्कूल आदि। अरबी शब्द एहसान, किताब, औलाद, गरीब, खत, अमीर आदि। फारसी शब्द आराम, बाजार, जमीन, दुकान, आसमान, सजा, नमक, जरूरत, शादी आदि। पुर्तगाली शब्द अलमारी,
कमीज, बाल्टी, चाबी, फीता, साबुन, कमरा, गमला आदि। तुर्की शब्द चाकू, कुर्ता, कुली, चम्मच आदि। चीनी शब्द पटाखा, तूफान, लीची, चीनी आदि। संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, फूलदान आदि। रेल अंग्रेजी, जमा गाड़ी हिंदी, रेलगाड़ी। फूल हिंदी, जमा दान फारसी, फूलदान। 3. अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। क. सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पुत्र, मेज, रात, पुस्तक आदि। सार्थक शब्दों के 4 भेद हैं। 1. एकार्थी शब्द, एक ही निश्चित अर्थ देने वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे नदी, कुर्सी, फूल, पेड़ आदि। 2. अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पात्र, पत्ता, चिट्ठी, अंबर, वस्त्र, आकाश। 3. पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे पुष्प, सुमन, फूल, कुसुम, पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। 4. विलोम शब्द, एक दूसरे का उल्टा या परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, सत्य, असत्य। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे टकना, बीसर, माक आदि। 4. प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। क. विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। ख. अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादि बोधक। अब दोहराने की बारी। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को रचना, उत्पत्ति, अर्थ व प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक व योग रूढ़ होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी व संकर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी व अविकारी होते हैं।